महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे. झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे. रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. बीटी एक्ट रद्द करो. होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. नीतीश सरकार होश में आओ. महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे. झालंच पाहिजे, झालंच. जय भीम, नमो बुद्धाय. साथियों, मैं अर्जुन काटे, हमारे साथ है प्रोफेसर अमोल सोनावने जी, और हमारे साथ है उपासक आदरणीय आयुष्मान वैभव खांबे जी. हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति थाना जिला की तरफ से आज कलेक्टर जी को और कमिश्नर जी को निवेदन देने के लिए आए थे. हमारी मंशा ये थी कि आज हमारा जो कहना है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट जो काला कानून है उसको रद्द करो, और भंते विनाचार्य को जो आपने गैर तरीके से इलीगल तरीके से आपने जेल में डाला है उनको रिहा करो. ये हमारी प्रमुख डिमांड लेके आज हम लोग आज भेंट लेना चाहते थे, लेकिन ये दुर्भाग्यवश आज वर्किंग डे नहीं होने के कारण आज भेंट नहीं हो पाई. फिर भी हम हमारा कहना जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो बोध गया में पिछले अनेक वर्षों से पौधों का अधिकार जो छीना जा रहा है, हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जो वहां पे संबोधि प्राप्त हुई थी, वहां पे जो अन्याय अत्याचार शुरू है, कर्मकांड शुरू है, वो सारा कर्मकांड हम चाहते हैं कि बंद हो. और ये करने के लिए पूरे देश में और पूरे विदेशों में जो एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पिछले 6 महीने से सक्रियता के साथ चल रहा था, उस आंदोलन को दबाव करके इलीगल तरीके से कम करने का या उसकी प्रकृति कम करने का आरएसएस और उनके गुंडों ने, उनके पंडों ने जो राजकारण किया है, वो हमारे तरफ से उसका निषेध है. इन्होंने गलत काम करके हमारे भंते विनाचार्य को गलत एफआईआर डाल के उनको जेल में डाल दिया है और इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पक्ष है वो न्याय का है. पूरी दुनिया को पता है ये महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों का है. वहां पे तथागत गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, और वहां पे आप एक काल्पनिक देवता वहां पे बिठाते हो. 12 तारीख को जहाँ पे वह दुनिया भर से सारे बौद्ध वहां पे आए थे, उपासक वहां पे आए थे, वहां पे आपने ये क्या कर्मकांड करके दिखा दिया. ये हमारे संपूर्ण बौद्धों का अपमान है और इसका हम जाहिर निषेध करते हैं. ये निषेध करने के लिए हमने पूरा चरणोबद्ध आंदोलन की घोषणा यहाँ पे की है. तो 24 मई मतलब आज राज्य भर में, देश भर में हम ज्ञापन देने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं. 21 मई को हम धरना आंदोलन करने वाले हैं. 15 जून को पूरे देश में रैली निकलेगी और विशाल जनसभा होगी पटना में. 2 अक्टूबर को हम लाखों की संख्या में आरएसएस के गढ़ जो है, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, इसमें हम लाखों का मोर्चा निकाल के लेके जाने वाले हैं और ये मनुवादियों को बताने वाले हैं, आप कितना भी सच्चाई को, आपके पास अभी शक्ति है, आप सत्ता में हो, तो आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते. तो मैं आपका जाहिर तरीके से मुर्दाबाद कहता हूँ, डाउन कहता हूँ, और हमारी डिमांड है आपको पूरी करने के लिए मैं विनती भी करता हूँ, क्योंकि हमारा जो धम्म है, बौद्ध धम्म है, वो शांति का प्रतीक है और आपको यही सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि जितना भी हो के सम्यक मार्ग से, शांति के मार्ग से हमें अपने रास्ते पे चलना है. जय भीम, नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. साथियों, जय भीम. मैं प्रोफेसर अमोल सोनावने, थाना जिला कलेक्टर ऑफिस और कमिश्नरी पे हम आज भंते विनाचार्य इनके रिहाई के संदर्भ में और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में ज्ञापन आंदोलन आज पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर हो रहा है. उसके तहत हम ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए हैं. हमारी जो मांगे हैं कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद शेख, इन्होंने जो बिहार के महाबोधि महाविहार में इनलीगल तरीके से शिवलिंग की पूजा जाके की है, ये पहला गुनाह उन्होंने किया है. दूसरा गुनाह, वहाँ पर जो आरएसएस के गुंडे जय श्री राम के नारे दे रहे थे, इन लोगों ने गुनाह किया है.
इन लोगों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, पर पूरा प्रशासन बिहार सरकार के पुलिस ने उल्टा करके जो बनते विनयाचार्य उस समय में उस वहाँ का माहौल शांति के लिए प्रयासशील थे, शांतिपूर्ण तरीके से माहौल को कंट्रोल में उन्होंने किया, उल्टा उनके ऊपर मर्डर का केस गुना वहाँ पर दाखिल किया है। ये पूरा गलत है, हम इसका निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं और बनते विनयाचार्यों को जल्द से जल्द जेल से रिहा हो, इसके लिए हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर निवेदन सौंपने के लिए आए हैं। हमारा यह आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। अगली कड़ी का आंदोलन 31 मई को जो धरना आंदोलन है वो भी देश में होगा और उसके साथ 1 जून को बिहार के पटना में प्रोफेसर डॉक्टर विलास करात इनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति इनके नेतृत्व में बिहार में बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन पटना में किया जाएगा। और उसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी, मतलब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस आंदोलन में बनते विनयाचार्य को रिहा नहीं किया और हमारी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, तो हम आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी अक्टूबर महीने में बड़ा विशाल जन मोर्चा लेके जाने वाले हैं। क्योंकि इस देश में हम देख रहे हैं ये बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की विरासत यहाँ पर है, लेकिन पूरी तरह से ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे बौद्ध विरासत को नष्ट किया है, उसका विकृतीकरण किया है, तो उसके हम विरोध में है। हमारी बौद्ध गया और तमाम बौद्ध स्थल जो ब्राह्मणवादियों के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, वो जल्द से जल्द रिहा करे और हमारी बौद्ध विरासत हमको सौंप दे, यह हमारी पूरी देश भर में मांग है। और इसके लिए हम मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो भी आंदोलन के पड़ाव हमें करना पड़ेंगे तो हम करेंगे और पूरे देश में बुद्धिज्म पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयासशील है, प्रयत्न करेंगे। हम बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द आप जन भावना की कदर करें और जो लोगों की डिमांड पिछले 3 महीने से बिहार में आंदोलन चल रहा है उसकी भी दखल ले और जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपे। क्योंकि दुनिया भर के लोगों की नज़र उस पर है कि भारत में बौद्धों के खिलाफ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, कि जोर जुलूम जबरदस्ती वहाँ पर हो रही है। जो बेगुनाह है, जो बनते बेगुनाह है, जो लोग बेगुनाह है, उनके ऊपर डंडे और पथराव करके भी और उनके ऊपर गुनाह डाल रहे हैं, तो ये सरासर पूरा इलीगल अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग संवैधानिक तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, धरना कर देने वाले हैं और इस तरीके से आंदोलन करने वाले हैं। क्योंकि हम बुद्धों को मानते हैं, बुद्धों ने दिखाए हुए राह पर हम चलते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो भी मांगे हैं वो मांगे हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। यही मैं इस मौके पर बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।